हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो याद नहीं होते, याद करने में दिक्कत आती है, तो उनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं उसका एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, तो यहाँ पर देखो बोला गया है प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करना है कि जो भी LHS में है, वो 0 के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें LHS कॉपी करना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे LHS कॉपी कर लिया, ठीक है, LHS मैंने कॉपी किया। LHS में क्या है, 2 cos पाई डिवाइड बाई 13 cos 9 पाई डिवाइड बाई 13 प्लस में cos 3 पाई डिवाइड बाई 13 प्लस में cos 5 पाई डिवाइड बाई 13। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो आसान से तरीके हैं। कौन कौन से आसान से तरीके हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप भाई इसको समझो x है और इसको समझो कि ये y है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 2 cos x cos y का। ऐसा करोगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका है कि आप इसको मानो कि ये x है, इसको मानो कि ये y है और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दो, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल मैं किस तरीके से करूंगा, इस यहाँ पर 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, आप किसी भी तरीके से करो, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 cos x cos y, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो यहां पर क्या है, 2 cos x cos y, यहां पर क्या है 2 cos ये चीज x cos ये चीज y, ठीक है, इसका काम करेगी। तो यहां पर कितना आंसर आएगा इसका, देखो ये हो जाएगा इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, यानी कि पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, तो 9 और 1 10 पाई बाई 13 हो गया। और इसी तरह से फिर क्या आएगा, प्लस cos x माइनस वाई, यानी कि इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है, तो पाई माइनस 9 पाई यानी कितना, माइनस का 8 पाई डिवाइड बाई 13 प्लस में क्या है, प्लस में है cos 3 पाई बाई 13 प्लस में क्या है cos 5 पाई डिवाइड बाई 13। अब देखो, आपको एक बात तो पता ही होगी, ठीक है, आपको एक बात पता होगी कि भाई cos माइनस एक्स बराबर होता है cos ऑफ x के, ठीक है, यानी कि x के अंदर अगर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हटा सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर यूज किया जाए तो यहाँ के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इसको मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू cos 10 पाई बाई 13 प्लस cos, ये माइनस हटा दिया, क्या हो गया, ये 8 पाई बाई 13, ठीक है, प्लस में क्या है cos 3 पाई बाई 13, ठीक है, बाकी चीजें वैसी रहने दी। क्वेश्चन आता है कि अब इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमें तो 0 लाना था, हमें कितना लाना था, 0, लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म कटती हुई तो नजर नहीं आ रही डायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, सारी टर्म कट जानी चाहिए ना भाई, 0 आने का मतलब यही है, ठीक है, कि प्लस में है तो सारी चीजें कट जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मतलब कि ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के पाई बाई 2 आ जाए मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के पाई आ जाए वो सप्लीमेंट्री। पहले ये देखो, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 10 पाई बाई 13 है और यहाँ पर 3 पाई बाई 13 है, इन दोनों को ऐड करें तो 10 प्लस 3 13 पाई बाई 13 मतलब पाई, यानी कि इन दोनों को जोड़ के पाई आता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री से हमारा क्या फायदा होगा, सप्लीमेंट्री होने से ये फायदा होगा कि अगर मैं पाई में से एक को माइनस करूंगा तो दूसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के पाई आता है, तो पाई में से एक को माइनस करोगे दूसरा मिलेगा। तो यहां पर इस बात का फायदा उठाते हुए हम लिखेंगे cos 10 पाई बाई 13 को cos पाई माइनस, ठीक है, ये लाना है तो दूसरा वाला घटाओ, पाई माइनस 3 पाई बाई 13, ठीक है, जैसे आप क्लास 9th में करते थे, क्लास 10th में करते थे, बस वहां पे पाई बाई 2 था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते थे,
ठीक है, cos 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है, बस यहाँ पे 180 माइनस थीटा जो है, ठीक है ना, तो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, cos 8π/13 है, तो पाई में से क्या घटा दे, पाई में से 5π/13 घटाओ भाई। ठीक है, पाई में से 5π/13 घटाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इसको ऐसे। ठीक है, तो यानी कि ये अब कहीं ना कहीं इस एंगल में आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं इस एंगल में आ जाएगा, तो उन दोनों को वैसे रहने दो, इनको चेंज मत करना। ठीक है, तो cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, यानी cos पाई माइनस थीटा होगा माइनस cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 3π/13, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे पाई, 5π/13, इनको तो वैसे ही रहने दो। ये क्या है cos 3π/13 और ये क्या है cos 5π/13। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये चीजें तो कट गई अपने आप ही, जैसे इतना हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यही चीज ये माइनस में है और यही चीज ये प्लस में है, जीरो आ गया। यही चीज ये माइनस में है, यही चीज ये प्लस में है, जीरो आ गया। मतलब फाइनल आंसर कितना, जीरो। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में जो लिखा है, राइट हैंड साइड में जीरो ही तो था, तो जीरो हो गया। ठीक, तो ये था। अब बात करते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा भाई कि LHS को कॉपी करा जाए। तो LHS क्या है यहाँ पर देखो, साइन 3x प्लस में साइन x इंटू में साइन x प्लस फिर यहाँ पर क्या है cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x। ठीक है, ये है अपने पास। इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, हो जाएगा। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन x प्लस साइन y का क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कैसे याद करें, इसका ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, इस फॉर्मूले को लगाएं तो क्या आएगा 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी साइन x प्लस वाई, 3x और 1x, कितने x हो गए 4x, 4x डिवाइड बाई 2 कितना 2x, फिर cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 3x, y की जगह भी x अपने क्वेश्चन में, 3x माइनस 1x 2x डिवाइड बाई 2 यानी x, और साथ में क्या बचा हुआ है साइन x बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, ठीक है, आपको देखो फॉर्मूले लिखने होते हैं, आप राइट में कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखोगे जब भी आप एग्जाम दे रहे होगे तो। ठीक है, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन मैं मिटो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए मुझे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ cos x माइनस cos y। ठीक है, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो अगर ये फॉर्मूला मैं ऊपर लगाऊं तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तो -2 साइन x प्लस वाई, ठीक है, 3x और 1x, 4x डिवाइड बाई 2 2x, फिर से साइन x माइनस वाई, 3x माइनस 1x कितना x 2x डिवाइड बाई 2 कितना 1x और cos x। ठीक है, देखो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस फॉर्मूले के में क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बाकी चीज़ आपके सामने। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए था फॉर्मूला। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 साइन 2x, तो यहाँ पर भी है 2 साइन 2x, फिर cos x साइन x है, फिर cos x साइन x है। ठीक है, तो मतलब कि सेम में से सेम चीज़ घटा रहे हो, घटा के कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो यही किसके बराबर है RHS के, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो LHS है वो RHS के ही बराबर आ गया है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं 3 की।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी एलएचएस कॉपी करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी दिया गया है इसको बराबर प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्यों है? क्योंकि यार डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है ना कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस कॉपी करते हैं पहले। एलएचएस में क्या है, cos x प्लस में क्या है cos y और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है साइन एक्स, माइनस में क्या है साइन वाई और इसका स्क्वायर। तो यार देखो इसका मतलब क्या है कि cos x प्लस cos y, ठीक, क्या आएगा यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। लेकिन इसका स्क्वायर भी था, होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर था। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2। ठीक है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 और फिर से इसका होल स्क्वायर है। ठीक है ना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो रहेगा। तो यार यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ पर आप सीधा सीधा स्क्वायर करोगे इनका, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो सारा मल्टीप्लाई में, तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर यहाँ हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, फिर ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। इसके बाद देखो साइन का स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज़ है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये चीज़ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, अंदर क्या रह गया, ये चीज़ रह गई, यानी कि cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर ये चीज़ रह गई, यानी कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप क्लास 10 से ही पढ़ता है, 1 होता है। तो ये 1 इंटू में दिस, ठीक है, 1 इंटू में दिस तो यही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये 1 हो गया, इंटू में ये किया तो सीधा सीधा आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमें लेके आना था, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो जैसा ये तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा ही ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर है, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है, ऐसे यहाँ पर था। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर, तो चौथा आप खुद कर लेना। ठीक है, चौथा आप आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तीसरा था। ठीक है, यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगेगा, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी हमें प्रूफ करना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x और प्लस में साइन 7x। ठीक है, तो ये तो देखते ही हो गया होगा कि भाई यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है फॉर्मूला लगाते हैं। साइन x प्लस साइन y क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 3x और 1x, 4x डिवाइड बाई 2 2x, कॉस x माइनस वाई यानी कि x माइनस 3x, माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का x प्लस यहाँ पर क्या 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 और 7 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6x, फिर कॉस, ठीक है 5 माइनस 7 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस x। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लग रही है, ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये चीज़ यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉस माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, ठीक है 2 भी था, खैर 2 भी कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे साइन 2x बचा हुआ है और यहाँ पे साइन 6x बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको एक बात पता होगी कि भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि ये जो माइनस है हम हटा सकते हैं, तो सीधा सीधा ये क्या आ गया कॉस एक्स। ठीक है, माइनस हटा दो, अगर कॉस के अंदर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे फिर से साइन एक्स और साइन वाई का फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4x कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 यानी कितना माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अब फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और साथ में क्या है ये cos x है, साथ में क्या है cos x है, 2 इंटू 2 4 हुआ, साथ में ये cos x है, और ये cos ऑफ माइनस 2x, जो cos ऑफ माइनस 2x है ये माइनस हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको आप सीधा सीधा cos 2x लिख दो। ठीक है, क्या बच गया, ये बचा हुआ है अभी, यानी sin 4x। ठीक है, फिर से देखो 2 2 जा 4 ये रहा, और ये चीज़ ये रही, माइनस हमने हटा दिया, और ये चीज़ ये रही। ठीक है, यही किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या है कि जो भी ये लेफ्ट में चीज़ दी गई इसको हमें tan 6x के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं LHS से ही सॉल्व कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा दोबारा LHS। ठीक है, मतलब मैं LHS से ही सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, बहुत जगह हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे ये दो लाइन में चल रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 7x और 5x, 12x डिवाइड बाई 2 यानी 6x, फिर कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 5 कितना होता है 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, प्लस यहाँ पर भी साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 9 और 3 12x डिवाइड बाई 2 यानी 6x, और कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 9 माइनस 3 यानी 6x डिवाइड बाई 2 यानी 3x। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या है, cos x प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाना है। cos x प्लस कोस वाई का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 5 7 12 का आधा 6 हुआ, और फिर cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 5 2x डिवाइड बाई 2 यानी x। इसी तरह से यहाँ पर 2, ठीक है, cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 6x हो गया, फिर माइनस करोगे 9 में से 3 गया 6 का आधा 3, ठीक है, यानी कि cos 3x। अब देखो क्या कोई चीज़ एक जैसी आ रही है जो कॉमन है, बिल्कुल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन आया, यहाँ साइन 6x है, यहाँ साइन 6x है, साइन 6x कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा है यहाँ पे cos x, और यहाँ क्या बचा है cos 3x, लिख दो ऐसे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर की मिसलेनियस है उसके। डिवाइड बाई यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, cos 6x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे cos x बच गया, और यहाँ क्या बच गया cos 3x बच गया। ये चीज़ देखो कट गई, ये चीज़ देखो कट गई। साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह 6x है, तो यानी ये भी RHS के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका LHS कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, LHS में देखो यहाँ क्या है साइन 3x, यहाँ मैंने लिखा साइन 3x, प्लस में क्या है साइन 2x, तो यहाँ मैंने लिखा साइन 2x, फिर माइनस में क्या है साइन x, और इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब एक काम करो, या तो आप इन दोनों में साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाओ पहले, या फिर इसके अलावा एक और काम करो। ठीक है, आप इनको रहने दो, इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगा लो साइन x माइनस साइन y का। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही बचा रहेगा, तो यहाँ पे साइन 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो कहीं ना कहीं पे x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 वाली टर्म आएगी, यानी 3x माइनस 1x, 2x डिवाइड बाई 2x, तो यानी यहाँ से कहीं ना कहीं x वाली टर्म आ रही है, और यहाँ पर भी जब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो भी कहीं ना कहीं x एंगल हमें दिखेगा, तो वो चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से देखो साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 3 और 1 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2x, फिर साइन
x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 3x माइनस 1x, 2x डिवाइड बाई 2 यानी x आ गया। यही मैंने कहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं x वाली टर्म आएगी, और जब ये जो साइन 2x है इसका मैं फॉर्मूला खोल लूँ यहाँ पे डायरेक्ट, तो वो कितना होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन x कॉस x। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी साइन x है, यहाँ पे भी साइन x है, वो चीज़ कॉमन आ रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हालांकि ऐसे भी हो जाता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैसे भी कॉमन आता, बस थोड़ी कैलकुलेशन हाफ एंगल में करनी, थोड़ी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, और यहाँ पे साइन x है, यहाँ पर भी साइन x है, ये भी कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा cos 2x, और यहाँ क्या बचा हुआ है प्लस में cos x, ठीक है। तो बाहर वाली चीज़ तो ऐसी रहने दो, 2 साइन x, यहाँ पर cos x प्लस cos y का फिर से फॉर्मूला लगा लो, जो कि होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 1x, 3x डिवाइड बाई 2, फिर cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 2x माइनस 1x, x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या है साइन x, फिर क्या है cos 3x बाई 2, फिर क्या है cos x डिवाइड बाई 2, और यही चीज़ आप देखो RHS में, ठीक है, मतलब ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है, इन तीनों ही क्वेश्चन में हमें साइन x बाई 2, कोस x बाई 2 और टेन x बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन में। तो एक एक करके तीनों की बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले 10वें और 9वें को साइड में रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है 10, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 10x, कितना दिया गया 10x माइनस 4/3, माइनस 4 डिवाइड बाई 3। एक और चीज़ हमसे बोली गई है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मतलब x जो होगा वो पहली बात तो बड़ा होगा π/2 से, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो π/2 से बड़ा होता है, और वो छोटा होगा किससे, पाई से, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये होने का मतलब है कि भाई वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं, हमें आइडिया कैसे लगता है कि शुरू कहाँ से करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो एंगल है वो है x, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो है x का आधा यानी कि हाफ, x/2। तो मतलब यहाँ पे हम कुछ ऐसे फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसमें एंगल हाफ होता हो और आसानी से चीजें निकल जाती हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, तरीके तो और भी हैं, बट सबसे जो आसान तरीका है या सबसे कॉमन जो तरीका है वो ये है कि आप cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। cos 2 थीटा जो होता है वो होता है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके भी, ठीक है, 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन एक फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। ऐसे आप साइन में भी निकाल सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो एंगल जो भी था, ठीक है, अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल उसका हाफ हो गया यानी कि 1 थीटा आया। कहने का मतलब है कि अगर 2 थीटा की जगह यहाँ पर cos x होता तो इसका आंसर आता x का हाफ यानी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यहाँ पे 10 थीटा होगा तो यहाँ 5 थीटा आएगा, यहाँ पे 10x होगा तो यहाँ 5x आएगा, जो भी है उसका आधा। तो यहाँ अगर x होगा तो x का आधा x/2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे 10x पता है, किसी तरह से मैं अगर cos x पता लगा लूँ, cos x की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखूँ तो मुझे cos x/2 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर cos की वैल्यू पता लग गई तो साइन में भी पता लग जाएगी, cos और साइन दोनों पता है तो tan में भी पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से कि सबसे पहले हमारा काम है cos x पता लगाना। इसीलिए मैंने इतनी सारी कहानी सुनाई, क्योंकि डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करता, sec स्क्वायर x जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अगर मैं डायरेक्ट ही शुरू कर देता तो सिर्फ ये रटने वाली बात हो जाती है। बहुत सारे बच्चे सोचते पता कैसे लगा कि शुरू कहाँ से करना है, ठीक है ना, सीधा हमने सेक क्यों ले लिया। बट अब आपको पता होगा, क्योंकि यार आपको 10 पता है, 10 का रिश्ता इस फॉर्मूले में सेक के साथ निकलता है, तो मतलब अगर हमें सेक पता लग गया तो कोस पता लग जाएगा, और हमें कोस ही पता लगाना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 10x की वैल्यू कितनी है, -4 डिवाइड बाई 3, और हमें क्या करना है 10 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
ठीक है, किसकी वैल्यू हुई है, सेक स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ से 9 1 जा और 16 जोड़ोगे कितना 25 डिवाइड बाई कितना 9, किसकी वैल्यू चल रही है ये सेक स्क्वायर की। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया कोस चाहिए। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बताओ यार, अगर आपको सेक पता है इसको उलट दो ना, 9 डिवाइड बाई 25। यहाँ पे क्या था 25 डिवाइड बाई 9, हमने क्या लिख लिया 9 डिवाइड बाई 25, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये सेक से कोस एक्स में आ गया। अब कोस स्क्वायर एक्स अगर इतना है तो कोस एक्स बता दो। कोस एक्स के लिए स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये अंडर रूट में जाएगा, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी कि प्लस माइनस 3/5 आ गया किसकी, कोस एक्स की वैल्यू। लेकिन x जो है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पे एंगल अभी भी x है, अभी x/2 नहीं आया। जब x/2 आएगा तो कहानी बदल जाएगी, लेकिन अभी एंगल x है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव। ठीक है, cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया cos x जो आएगा वो माइनस वाला लेंगे हम, सिर्फ -3/5। चलो यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमने cos ही क्यों निकाला, अब रियल कहानी पे आते हैं फिर से। देखो अब आपको पता है कि cos x क्या है, ठीक है ना, आपको पता है कि cos x जो है वो है -3/5। ठीक है, अब cos x को आप इसके हाफ एंगल में बदल लो। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे x है तो इसका आधा आ जाएगा, माइनस में 1 बराबर कितना -3/5। मैंने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि cos 2 थीटा बराबर दिस होता है, तो यहाँ पे जो भी थीटा है उसका आधा आता है, तो यहाँ x है तो x का हाफ आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। अब आ जाओ यहाँ से, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप निकालो cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे -3/5 है पहले से, ये जो -1 है उधर जाएगा +1 में। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया यानी कि 2 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर x/2, ये वाला 2 नीचे जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना बचेगा 1 डिवाइड बाई 5। तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 5 है, तो cos x/2 की वैल्यू प्लस माइनस ये पूरा का पूरा अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है आपको। लेकिन x/2 कहाँ पे लाई करता है, अब ये सोचना पड़ेगा कि भाई x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसी के हिसाब से पता लगे ये चीज हम प्लस लें या माइनस लें। आपको पता है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि x जो है π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। अगर आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा ना भाई कि जो x/2 होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, x डिवाइड बाई 2 x/2 आ गया, पाई डिवाइड बाई 2 को भी आधा करोगे π/4 हो जाएगा, और पाई को आधा करोगे π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जो x है उसकी रेंज ये है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया π/2, ये x हो गया x/2, ये π/2 का आधा π/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो x क्या होता है, x जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है भाई, π/4 से π/2 ये तो पहले क्वाड्रेंट का अपर पार्ट आ गया। ठीक है, तो उसमें cos क्या होता है, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव होगा cos x, तो इसका मतलब जो cos x/2 है वो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्या, √1 तो 1 ही होता है, और नीचे जो 5 है √5 हो जाएगा। लास्ट वाली चीज फिर से ध्यान से देखना, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हो सकता है जिन्होंने ध्यान ना दिया हो, ये आ रहा हो कि क्वेश्चन में तो सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लिख दिया। भाई सेकंड क्वाड्रेंट x के लिए लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए लिखा है, x के लिए। जब आप x का हाफ कर दे रहे हो तो वो किस में चला जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव आएगा। तो cos x/2, ठीक है, हमें निकालना था cos x/2, ये आ गया। लेकिन अगर आप किताब से आंसर मैच करोगे आपको ऐसा शायद ना दिखाई दे, क्यों, क्योंकि उन्होंने रेशनलाइजेशन कर रखा है। इसको आप रेशनलाइज करोगे तो भाई रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं यार, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 बन जा √5,
डिवाइड बाई √5 इंटू √5 5 होता है, तो ये वैल्यू होगी। अब आंसर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो cos x/2 इज दिस, ठीक है। क्यों आया समझ में आ गया होगा। प्लस क्यों लिया, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपर हाफ पार्ट में, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है ना, 45 से 90 के बीच में। तो जैसे इतना हुआ, अब हमें साइन निकालना है। साइन के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया कॉस कितना है, हमें पता लग गया कॉस कितना है। साइन निकालने के लिए या तो फिर से आप cos 2x वाला फॉर्मूला लगाओ, cos x भी आपको पता था, या फिर एक और तरीका यार, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह आप x/2 यूज कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। यानी कि साइन स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। कॉस x/2 कितना है, √5 डिवाइड बाई 5। ये चीज़ यहाँ रखोगे, इसका स्क्वायर होएगा, तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, और नीचे 5 का स्क्वायर हो गया 25। कितना आया, 25 से कम 25 माइनस 5 यानी कि 20/25। काटोगे तो 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है। साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू 4/5 आ गई। तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में लिख दो इसे, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और ये हो गया √5, ठीक है। लेकिन जो x/2 है किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिख लेना x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए साइन x/2 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, 2 डिवाइड बाई √5। इसको भी रेशनलाइजेशन करेंगे इसका भी, यानी कि √5 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अलग कलर से लिखता हूँ, साइन x/2 कितना आ जाएगा, ठीक है, 2√5 डिवाइड बाई नीचे कितना 5, ये आ जाएगा रेशनलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो x/2 है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिखा हमने, यहाँ से हमें पता लग गया क्योंकि हमें cos x/2 पता था। तो जब यार आपको दोनों पता लग गया, ठीक है, साइन भी और cos भी, तो क्या tan पता लगाने में कोई दिक्कत है, नहीं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan x/2 क्या होगा, ये हो जाएगा cos sin x/2, ठीक है, ये हो जाएगा sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। sin x/2 कितना है, 2√5/5, और cos x/2 कितना है, √5/5। तो इससे ये कट गया, ठीक है, √5 से √5 कट गया, कितना बच गया 2। तो tan x/2 की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। तो यही 3 चीज़ निकालनी थी हमें, निकाल दी हमने, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसकी बात करते हैं, चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में तो डायरेक्ट कोस दिया गया है, नहीं, पिछले क्वेश्चन से तो आसान है ये, ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो हमें कोस निकालने के लिए भी पहले सेक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा था, यहाँ तो आसान है, ठीक है, ये उससे आसान है क्योंकि एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो cos x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। x कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई थर्ड के लिए x जो होगा वो बड़ा होगा पाई से और छोटा होगा 3π/2 से, थर्ड के लिए, ठीक है ना। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अगर मुझे cos x पता है तो cos x/2 आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट sin x/2 भी पता लगा सकते हो, कोई भी आराम से पता लगा लो आप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर -1/3, -1 गया +1 में, कितना बचा, 3 में से 1, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू, ये जो 2 है नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/3, और यहाँ से cos स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ, ठीक है, cos x/2 की वैल्यू बोलूँ तो ये अंडर रूट में जाएगा कैसे, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे x/2 है एंगल, ठीक है, x तो नहीं है, x होता तो हम इसके हिसाब से चलते, ये x/2 है, तो x/2 कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई x जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्या 3π/4 हो जाएगा और यहाँ से π/2 हो जाएगा। ये जो चीज़ थी ये x के लिए थी, हमें क्या चाहिए x/2, तो x को 2 से डिवाइड किया तो पाई को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 3π/2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लाई करता है। ये कहाँ पे है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, π/2 3π/4, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। आप देखो अगर ये अपना क्या होता है π/2, ये अपना क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, ये 0 या फिर 2π भी, ठीक है, तो π/2 तो ये रहा। 3π/4 कितना होता है, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है ना, तो 135 डिग्री तो यहाँ कहीं आएगा, तो मतलब π/2, ठीक है, π/2 और ये इसके बीच में ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही ना, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये इसमें लाई करता है, इसका मतलब कि भाई जो cos x/2 है वो नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, देख लेना चाहे आप 90 और ये डिग्री में बदलोगे तो 135, ठीक है, 40 या 120 5 या 15 135 डिग्री, ठीक है, तो 90 और 135 के बीच में यानी सेकंड में गया तो कितना, ये हो जाएगा नेगेटिव, -1 का √1 हुआ, √3 नीचे। फिर से अगर आप आंसर मैच करोगे तो शायद ना मैच करे, क्योंकि उन्होंने रेशनलाइजेशन कर रखा है इसका, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या दिक्कत है यार, ठीक है, तो ये हो गया cos x/2 = -√3/3। ये आपको cos की वैल्यू पता लग गई, जैसे ही cos पता लगा साइन पता लगा सकते हो, बिल्कुल, तो अब अगर आपको cos x पता है तो आप साइन पता लगा सकते हो, sin² थीटा यानी कि x/2 = 1 - cos² थीटा यानी कि x/2 1 - cos², इसका स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, -√3 का स्क्वायर 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 9 - 1 6/9, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है sin² x/2 की। अगर आप sin x/2 की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस माइनस में अंडर रूट में जाएगा, √6 / √9 यानी कि 3, ठीक है, इसका अंडर रूट किया ही रहा, इसका किया 3 हो गया। लेकिन फिर से x कहाँ पे लाई करता है, x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम sin x/2 की वैल्यू कहाँ पे लेंगे, सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी कि √6/3। फिर से बोल रहा हूँ कि भाई जो x है वो थर्ड में लाई करता है, x/2 है ये, x नहीं है, x/2 सेकंड में चला जाएगा, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये दोनों पता लग गया। अगर ये दोनों पता है तो आप tan भी पता लगा सकते हो, यहाँ लगाते हैं पता, tan x/2 कितना होता है, tan x/2 sin x/2 / cos x/2, sin x/2 कितना है √6/3 डिवाइड बाई cos x/2 कितना है -√3/3, ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस अंडर रूट में लिख लो 6/3, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, तो 6/3 यानी 2, यानी कि -√2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी tan x/2 की, ठीक है, तो 9वां हो गया। अब 10वें की बात करते हैं। आप देखो जो 10वां है इसमें sin x = दिया गया 1/4 और x कहाँ लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें पता है भाई जो sin x है ये 1/4 है। इसी क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर x कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x जो है वो बड़ा है किससे π/2 से और छोटा किससे होगा पाई से, ठीक है, एक तो ये चीज़ आप याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पे sin x कितना है 1/4 है। अगर आपको साइन पता है तो पहले तो cos पता लगाना ही होता है, ठीक है, तो cos पता लगाओ, तो यार सीधी सी बात है cos² x सीधा 1 - sin² x आएगा, यानी कि 1 - sin² x, sin x की वैल्यू 1/4 है, तो sin² x की वैल्यू कितनी होगी 1/16, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया इसका, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 जा -1 यानी कि 15 /16 किसकी वैल्यू है cos² x की, तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस ये अंडर रूट में जाएगा, यानी कि √15 / √16 यानी कि 4, ठीक है, √15 ये रहा, 16 का √4 होता है, हमें पता है। लेकिन अब ये x/2 नहीं है, याद रखना, अभी ये कहाँ पे है x पे ही है, x कहाँ लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है
cos x क्या होता है नेगेटिव, हम बोलेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, हम बोलेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा या cos x इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि भाई जो cos x है, ठीक है, आगे लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो cos x है, जो हमने प्लस माइनस में लिखा है, सिर्फ माइनस वाला लेंगे हम, माइनस √15 डिवाइड बाई 4 आएगा। अब मुझे cos x पता लग गया, अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, ठीक है, अभी बताया था। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 थीटा का हाफ, x का हाफ, ठीक, कितना है माइनस √15 डिवाइड बाई 4। इसके बाद देखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस में क्या है, माइनस में √15 डिवाइड बाई 4 है, ये माइनस बन जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से कितना 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस √15, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है 4 है, ठीक है। और जो ये 2 है, अगर आप इसको भी डिवाइड में ले जाओ, ये 2 कहाँ ले जाओ डिवाइड में, ठीक है, यहाँ से 2 में मिटा दे रहा हूँ, तो 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, देखो 4 प्लस का है ना, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस का जो ये √15 इसको मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, और नीचे कितना 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो यानी cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू ये आ गई 4 माइनस √15 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है। देखो cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू ये है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ cos स्क्वायर x की जगह अगर मैं cos x बाई 2 की वैल्यू निकालूँ तो उसके लिए प्लस माइनस में जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस सारा का सारा अंडर रूट में चला जाएगा, 4 माइनस इसके पास एक और √15 है, और डिवाइड बाई कितना है 8 है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई जो x है वो इस पे लाई करता है, और x बाई 2 कहाँ पे लाई करेगा, फिर वो सोचोगे ना, क्योंकि यहाँ पर अब एंगल x नहीं है, x बाई 2 है। जब यहाँ पे x होगा तब आप इसको देखोगे, जब यहाँ पे x बाई 2 होगा तब आपको x बाई 2 के लिए निकालना पड़ेगा। तो x बाई 2 किया तो ये कितना था पाई, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये कितना था पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, 45 से 90 के बीच मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि cos x बाई 2 भी सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या, ऊपर वाला देखो मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस √15, नीचे क्या है, नीचे है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 भाई 2√2 8 होता है, ठीक है। अब नीचे क्या है डिनोमिनेटर, इसको हम अगर रेशनलाइजेशन करें तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो नीचे तो कितना हो जाएगा √2 यानी 2 2 जा 4, ऊपर क्या हो जाएगा देखो ये √2 है, भाई रूट ये है और ये रूट है, अंदर गुणा करेगा 2 चौक 8 माइनस 2√15 और ये सारा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो cos x बाई 2 की ये फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। ज़रा फिर से देखना ये कैलकुलेशन कैसे की है, √2 2 इंटू 2 4, यहाँ कैसे किए, इसको ऊपर वाले को दिखा रहा हूँ मैं एक स्टेप। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या था 4 माइनस में √15 और ये भी रूट में था, तो इन दोनों रूट को एक रूट में लिख लिया, मतलब गुणा में क्या बच गया 2, तो 2 4 जा 8, फिर 2 इंटू √15 ये आ गया, ठीक है, 2 √15 वही चीज़ है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिला, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे cos x बाई 2 की वैल्यू ये मिल गई। अगर मुझे cos की वैल्यू पता है तो क्या मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ देखो, ठीक है, ये मुझे cos की वैल्यू पता है। हम फिर से मुझे पता है कि भाई साइन स्क्वायर x बाई 2 जो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है √8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये जो cos x की x बाई 2 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया,
8 माइनस 2√15 बचा, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे 16 1 जा 16, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूँ ताकि मैं मिक्स ना हो, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं हल्का सा, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, 16 1 जा 16, माइनस प्लस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 2√15, और डिवाइड बाई क्या है 16 है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 16 माइनस 8 कितना बचा 8, प्लस में 2√15, डिवाइड बाई कितना है 16 है, डिवाइड बाई कितना है 16 है। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ, तो साइन स्क्वायर हटाऊँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा देखो, साइन एक्स बाई 2, स्क्वायर हटा दिया तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में गया ये 8 प्लस 2√15 डिवाइड बाई 16। लेकिन क्योंकि जो x बाई 2 है कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी मैंने आपको दिखाया था, पीछे मिटा दिया मैंने, ठीक है, 45 और 90 के बीच में x बाई 2, क्योंकि जो x है वो सेकंड में है तो x बाई 2 फर्स्ट में आ जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का लेंगे हम, ठीक है। तो ऊपर वाला 8 प्लस में 2√15 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 16 का अंडर रूट सीधा सीधा 4 हो जाएगा, तो ये आ गया अपना साइन की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। तो अब देखो, आपको साइन की वैल्यू पता है, आपको कॉस की वैल्यू पता है, तो आपको टेन की भी पता लग जाएगी। बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। आपको किस किस की वैल्यू पता है, आपको पता है साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो टेन एक्स बाई 2 क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 क्या है, साइन एक्स बाई 2 है 8 प्लस में 2√15 डिवाइड बाई 4, कॉस एक्स बाई 2 क्या है, अंडर रूट 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं तो मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 10x बाई 2 है, तो ये 10x बाई 2 मैंने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ बची है, जो भी बचा है वो अंडर रूट में, यहाँ पर जो भी बचा है वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट कॉमन लेके लिख दो यहाँ पे इनका। ऊपर क्या है 8 प्लस 2√15, नीचे क्या है 8 माइनस 2√15, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर निशान क्या है नीचे माइनस, ये निशान बदल के मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यानी कि 8 प्लस 2√15 और नीचे 8 प्लस 2√15, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद देखो इस ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, मतलब पूरे का स्क्वायर हो गया, यानी कि 8 प्लस में 2√15 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सारा का सारा अंडर रूट में चल रहा है अभी। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2√15 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15, 15 इंटू 4 60। तो कितना हो जाएगा, देखो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 8 प्लस में 2√15 आ गया, नीचे 64 माइनस 64 होता है, 4 का अंडर रूट निकालोगे 2 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, 2 से 2 कट गया मतलब अंडर रूट 15, मतलब कि जो 10x बाई 2 है इसकी वैल्यू आएगी 4 प्लस में अंडर रूट 15, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।